ఏ చెట్టుకి సారీ చెప్పడం ఏంటి? ఒక విన్ ఒక వింత శాపం. పాడుతున్నామా? It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Or did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees.
वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीथम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर सिंगीथम श्रीनिवास राव ने और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कुबेरपुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुबेरपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8 लोग शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेणु शालिनी कोंडप्यूडी। रेणु और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुबेरपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेणु के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेणु अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुबेरपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कर्स यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा। चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3, द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद डीएसपी का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मजा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक।
Section 4, The Flashback or the Path to Redemption. Timing 28:00:35:00. Voice over tone, emotional and thoughtful. वॉइस ओवर, कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कोब्रापुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए, और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5, द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00:40:00. वॉइस ओवर टोन, ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर, फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले, जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कोरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर, रोते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था, उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है। सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाजें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें। एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीतम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कोब्रापुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कोब्रापुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की।
प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8 लोग शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेणु शालिनी कोंडप्यूडी। रेणु और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुब्रपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेणु के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेणु अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुब्रपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कर्स यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा, चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज। सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3, द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद डीएसपी का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मजा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4, द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुब्रपुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेणु और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
सेक्शन 5 द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00:00। वॉइस ओवर टोन ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कॉरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है। सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाजें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें। एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीतम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कुबेरपुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुबेरपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2 द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8:00 शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेनू शालिनी कोंडप्यूडी। रेनू और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुबेरपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेनू के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेनू अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती।
प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुब्रपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कस यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा। चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3 द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद डीएसपी का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मजा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी, वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4 द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुब्रपुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए, और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5 द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00-40:00। वॉइस ओवर टोन ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले, जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कॉरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था, उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है। सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाजें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं,
ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें। एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीथम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर सिंगीथम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कुबेरपुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुबेरपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8 लोग शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेणु शालिनी कोंडप्यूडी। रेणु और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुबेरपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेणु के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेणु अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुबेरपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कर्स यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा। चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3, द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद DSP का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है।
सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4, द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुब्रपुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए, और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5, द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00-40:00। वॉइस ओवर टोन ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले, जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कॉरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है। सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाजें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें। एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीतम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने।
ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कुबरपुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुबरपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8 लोग शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेणु शालिनी कोंडप्यूडी। रेणु और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुबरपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेणु के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेणु अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुबरपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कर्स यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा। चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3, द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद डीएसपी का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मजा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4, द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुबरपुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था।
लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5, द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00:40:00। वॉइस ओवर टोन, ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले, जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कॉरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है। सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाजें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें। एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीतम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कुबरपुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुबरपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8 शाम के 6 बजे।
वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेणु शालिनी कोंडप्यूडी। रेणु और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुब्रपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेणु के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेणु अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुब्रपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कस यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा। चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3 द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड़। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद डीएसपी का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मजा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4 द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-00:35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुब्रपुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए, और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेणु और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5 द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00-00:00। वॉइस ओवर टोन ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले, जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कॉरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है।
इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है, सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाज़ें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें। एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीतम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कुबरपुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुबरपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8 लोग शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेनू शालिनी कोंडप्यूडी। रेनू और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुबरपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेनू के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेनू अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुबरपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कर्स यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाज़ें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा।
चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3, द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर, अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद डीएसपी का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी, वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4, द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-00:35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर, कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुब्रपुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए, और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफ़ी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाज़ें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5, द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00-00:00। वॉइस ओवर टोन ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर, फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले, जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कॉरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था, उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है। सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाज़ें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे, तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें।
एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीथम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर सिंगीथम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कुबेरपुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुबेरपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8 लोग शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेणु शालिनी कोंडप्यूडी। रेणु और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुबेरपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेणु के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेणु अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुबेरपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कर्स यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा। चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3, द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद डीएसपी का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मजा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी।
प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4, द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-00:35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कोब्रापुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए, और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5, द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00-00:40:00। वॉइस ओवर टोन ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले, जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कोरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था, उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है। सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाजें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें। एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीतम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कोब्रापुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री।
इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुब्रपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8 लोग शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेणु शालिनी कोंडप्यूडी। रेणु और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुब्रपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो रेणु के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेणु अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुब्रपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कर्स यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा, चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज। सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3, द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद डीएसपी का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मजा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4, द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुब्रपुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी।
प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5, द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00:00। वॉइस ओवर टोन ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कोरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। गांव वालों का ये पश्चाताप देखकर प्रकृति का दिल पिघल जाता है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और जो पेड़ काट दिया गया था उसकी जड़ों से एक नया पौधा फूट पड़ता है। और इसी के साथ जादू टूट जाता है। सभी गांव वालों को अपनी सामान्य आवाजें वापस मिल जाती हैं। रेनू और उसके साथियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइनिंग का काम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म का फाइनल टेक अवे कंक्लूजन। दोस्तों, 94 साल की उम्र में डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने सिंगीतम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी पहचान और हमारी आवाज़ तक छीन सकती है। आज के दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये फिल्म हर इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाला आईना है। आपको यह अनोखी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म कैसी लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का लालच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग। म्यूजिक का इस्तेमाल। जब आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें तो बैकग्राउंड में थोड़ा रहस्यमय और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फ्लूट या वीणा का धीमा म्यूजिक रखें। एक्सप्रेशन। जब आप शार्प कर्स वाले हिस्से को समझाएं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा सस्पेंस और भारीपन लाएं, और कॉमेडी वाले हिस्से में अपनी टोन को थोड़ा लाइट और फनी रखें। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी खास सीन या किरदार जैसे प्रताप या गौरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं? वॉइस ओवर। दोस्तों, सोचिए क्या हो अगर आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुस्सा जाहिर करना हो, प्यार जताना हो या फिर रोना भी हो, तो वो बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर अपनी बात कहते हैं। चौंक गए ना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे अनोखी, जादुई और लीक से हटकर बनी फिल्म सिंगीतम को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन सिनेमा के 94 साल के लेजेंडरी डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव ने, और इसे प्रोड्यूस किया है कल की 2898 ईस्वी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशन और ओपेरा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बेहद सूखे और बंजर इलाके से। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कुबेरपुरम। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुबेर यानी धन का देवता। इस गांव की जमीन के नीचे सोने का अपार भंडार है, लेकिन इंसानी लालच ने इस गांव को एक रेगिस्तान बना दिया है। चारों तरफ सिर्फ माइनिंग, खनन, धूल और मशीनें नजर आती हैं। इस उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है जो हरी भरी है, और वो है गांव का आखिरी पवित्र पेड़, सेक्रेड ट्री। इस विशाल पेड़ के बीच में बने एक छोटे से खूबसूरत घर में रहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है गौरी अहिल्या बैमरू। गौरी इस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुबेरपुरम की आत्मा मानती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन हीरो प्रताप अयान की। प्रताप के पिता की मौत हो चुकी है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस गांव में उसके लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। वो यहाँ पैसों और अमीर बनने की चाहत में आता है, लेकिन जैसे ही प्रताप इस गांव में कदम रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट तो नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव का एक ऐसा सच सामने आता है जो प्रताप के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ा देता है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक और जादुई शाप के बारे में। सेक्शन 2, द कर्स ऑफ म्यूजिक। टाइमिंग 8:00 शाम के 6 बजे। वॉइस ओवर टोन इंटेंस एंड ड्रामेटिक। वॉइस ओवर। गांव में माइनिंग का काम संभाल रही है एक बेहद क्रूर और लालची बिजनेस वुमन जिसका नाम है रेनू शालिनी कोंडप्यूडी। रेनू और उसके पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कुबेरपुरम को खोदकर सारा सोना निकाल लेना। लेकिन उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो आखिरी पवित्र पेड़ और उसे बचाने वाली गौरी। प्रताप जब गांव आता है तो उसकी मुलाकात गौरी से होती है। धीरे धीरे प्रताप को गौरी की सादगी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से लगाव होने लगता है। वो गौरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्रताप के अंदर का लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं है।
वो रेनू के बिजनेस प्लान्स और सोने के खजाने की तरफ भी आकर्षित होता है। एक दिन रेनू अपनी भारी भरकम मशीनों और बुलडोजर के साथ उस आखिरी पवित्र पेड़ को काटने पहुंच जाती है। गौरी गिड़गिड़ाती है, पेड़ से लिपट जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट लालच के आगे उसकी एक नहीं सुनी जाती। प्रताप भी चाहकर भी इस विनाश को रोक नहीं पाता, और जैसे ही उस कुल्हाड़ी और बुलडोजर का वार उस पवित्र पेड़ पर पड़ता है, पूरे गांव की जमीन कांप उठती है। पेड़ के कटते ही प्रकृति का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे कुब्रपुरम पर एक भयानक और अजीबोगरीब म्यूजिकल कस यानी संगीतमय शाप गिरता है। इस शाप का असर यह होता है कि गांव के सभी लोगों की नॉर्मल आवाजें गायब हो जाती हैं। अब कोई भी इंसान साधारण तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल बातचीत भी करनी है तो उसे बाकायदा सुर और ताल में गाना पड़ेगा। चाहे वह पंचायत की बहस हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हो, माँ का बच्चे पर गुस्सा हो या फिर कोई गहरा राज, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ गानों के जरिए ही बयां हो सकता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर कमाल का एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ हर एक डायलॉग ही गाना बन जाता है। सेक्शन 3 द केओस एंड कॉमिक रिलीफ। टाइमिंग 1828:00। वॉइस ओवर टोन एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग। वॉइस ओवर। अब फिल्म में आता है एक बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग मोड। सोचिए, एक पूरा गांव जहां कोई बोल नहीं सकता, बस गा रहा है। देवी श्री प्रसाद DSP का म्यूजिक इस हिस्से को ब्लॉकबस्टर बना देता है। गांव वाले शुरू में इस शाप से बहुत परेशान होते हैं। सब्जी बेचने वाला गाकर दाम बता रहा है और खरीदार सुर मिलाकर मोल तोल कर रहा है। फिल्म में जो विलेज एल्डर्स बैनर्जी और शिवनारायण हैं, उनकी हालत देखने लायक है। सबसे ज़्यादा मजा तो तब आता है जब गांव के छोटे बच्चे भी इस संगीतमय बातचीत को इतनी आसानी और मासूमियत से निभाते हैं कि आपको हंसी भी आएगी और उन पर प्यार भी आएगा। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सस्पेंस और दर्द भी छुपा है। गांव का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है और सोने की माइनिंग भी ठप हो चुकी है। प्रताप को अब समझ आता है कि उसके पिता ने जो विरासत उसके लिए छोड़ी थी, वो कोई सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। वो देखता है कि पेड़ के कटने के बाद से गौरी बहुत बीमार और कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी जान उसी पवित्र पेड़ से जुड़ी थी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस अजीबोगरीब म्यूजिकल शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कटे हुए पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरा फ्लैशबैक। सेक्शन 4 द फ्लैशबैक और द पाथ टू रिडेम्पशन। टाइमिंग 28:00-35:00। वॉइस ओवर टोन इमोशनल एंड थॉटफुल। वॉइस ओवर। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें कुछ बेहद जाने माने सुपरस्टार्स का एक सरप्राइज कैमियो जैसे कि विजय देवरकोंडा देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुब्रपुरम हमेशा से ऐसा सूखा और लालची गांव नहीं था। सालों पहले यह एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और खुशहाल इलाका था, जहां इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन जैसे ही इंसानों को जमीन के नीचे छुपे सोने के बारे में पता चला, उनके अंदर का दानव जाग गया। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और पहाड़ों को खोद डाला। प्रकृति ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए, और वह आखिरी पेड़ उसी पुराने दौर की आखिरी निशानी था। शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी सामूहिक आत्मनिरीक्षण। गांव वालों को अपने अंदर के लालच को पहचानना होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत को छोड़ना होगा और दिल से प्रकृति से माफी मांगनी होगी। जब तक उनका दिल साफ नहीं होगा और जब तक वो सच्चे सुर में एकता का गीत नहीं गाएंगे, तब तक उनकी साधारण आवाजें वापस नहीं आएंगी। प्रताप अब पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू और उसके गुंडे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो इस शाप को अंधविश्वास मानकर बची कुची जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लाइमैक्स का वो ड्रामा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्शन 5 द क्लाइमैक्स और फाइनल टेक अवे। टाइमिंग 35:00-40:00। वॉइस ओवर टोन ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। वॉइस ओवर। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ निहत्थे गांव वाले, जिनके पास सिर्फ उनके सुर और उनकी एकता है। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सोना हमारे पेट नहीं भर सकता और न ही हमें जिंदगी दे सकता है। तभी एक महासंगीत ग्रैंड म्यूजिकल कॉरस की शुरुआत होती है। पूरा गांव मिलकर रोते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद भावुक गाना गाता है। इस गाने का म्यूजिक और विजुअल्स इतने शानदार हैं कि यह सीधे दर्शकों के